अच्छा जी, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे इस हवाले से, जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हम देख रहे थे, और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मैंने अभी आपको बताया कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके उसका जो बीएसआर है, उसकी जो मेन कैटेगरी का बीएसआर है, उसको आपने ट्रैक करना है फॉर नेक्स्ट 15 to 20 डेज, और एक्सेल पे जाके लिखना है, उस प्रोडक्ट को आपने ट्रैक करना है, और उस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना है जिनकी सेल्स अच्छी है। अगर वहां पे 4-5 सेलर्स बैठे हुए हैं तो होलसेल की प्रोडक्ट है, तो हमने उसको देखना ही है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे एक्चुअली कितने यूनिट सेल होते हैं। वही आपको, आपके पास पता है 990 वाला, आप बाय बॉक्स के नीचे जाके उसको अगर आप बाय किया, यहाँ उसको ऐड टू कार्ट वाली ऑप्शन पे आते हैं, तो वहां जाके आप लाइक जो है वो 999 वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वहां से आपको पता चलता है कि उसके आज कितने उसके पास यूनिट मौजूद हैं सेलिंग के लिए। उसको आप नोट कर लेते हैं, फिर आप कल जाके दोबारा चेक कर लेते हैं उसको, और चेक करने के बाद आप उसमें से माइनस करते हैं कि जी अच्छा इसके एक दिन में इतने बिके हैं। सो फिर आप चेक कर लेते हैं, उसकी डिमांड का आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है जेन्युइनली। इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हुए आ गए हैं जनाब लाइक एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, और मैंने यहाँ बताया आपने सिंपली जाके जब आप इसको ओपन करते हैं तो वहां पर आपने एएसएन लिखने के बाद आपने, वो आपको 3 किस्म की ऑप्शन देता है। जो अमेजोन फुलफिलमेंट का मतलब एफपी है, योर फुलफिलमेंट का मतलब एफबीएम है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, स्मॉल एंड लाइट की ऑप्शन भी है, बड़ा अच्छा है, मैं इस पे काम करता रहा हूँ, और मैं इस पे तब काम कर रहा हूँ, तब से काम कर रहा हूँ जब ये बिल्कुल नया नया आया था। और लोगों को तो ये जितनी भी यहाँ पाकिस्तान में लोग बताते हैं उनको तो बहुत बाद में पता चला इसके बारे में कि स्मॉल एंड लाइट होता क्या है, कहीं को अभी नहीं पता। खैर, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होती है। स्मॉल एंड लाइट में क्या होता है कि अमेजोन सब्सिडी देता है आपको, उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज ये होनी चाहिए। अगर तो आपकी प्रोडक्ट उसमें फॉल करती है तो आपको सब्सिडी देता है अमेजोन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये लिखा जी रिमोट कंट्रोल के बारे में, और यहाँ पे इसकी जो सेलिंग प्राइस है 6.5 है। चूंकि हम लोग अपने एफबीएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एफबीए की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी अमेजोन आपसे फीसी डिडक्ट कर रहा है, फुलफिलमेंट कॉस्ट वो निकाल रहा है अपनी, उसके बाद फिर अमेजोन अपनी फीसिस जो है वो आपसे ले रहा है। चूंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीसिस के हवाले से, और थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सिनेरियो काम करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं इसमें कि आमतौर पे अमेजोन कितनी किस्म की फीसिस जो है वो आपसे डिडक्ट करता है। चूंकि आपके जहन में होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी ये काम करना बहुत जरूरी होता है कि आप उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हुए देखें कि वो प्रॉफिट कितना बना रही है। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है और हमारी वो हम लोग उसको एक एजम्पशन पे चला चला रहे हैं, तो दैट इज नॉट राइट। तो हमने उस पे आके जो अमेजोन के अपने टूल्स हैं वहां पे आके उन प्रोडक्ट्स को एनालिसिस जरूर करना होता है। अब हम चूंकि इस कैलकुलेटर में आपने देखा है कि ये तो आइटम प्राइस हमें समझ आ गई है कि इसको आइटम प्राइस कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमें समझ नहीं आई है कि ये जो सेकेंडली ये अमेजोन फीसिस लिखी है ये क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि आमतौर पे जो है वो अमेजोन आपसे कितनी किस्म की फीस डिडक्ट करता है। सबसे पहले वो आपसे अमेजोन एफबीए फीस जो ये लिखी है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये डिडक्ट करता है। ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट का साइज टायर क्या है, मतलब उसके डिमेंशंस क्या हैं, उसके वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपसे फीस चार्ज करता है। ठीक है क्या? उसके बाद आ गया जनाब आपकी जो रेफरल फीस है, वो आ गई कि रेफरल फीस जो है आपकी ये क्या होती है बेसिकली। ये अमेजोन ने आपको चूंकि अपना एक amazon.com या amazon.co.uk या कोई भी उसने मार्केट प्लेस आपको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है जहां पे आप आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो ये आपसे डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से उसके रिकॉर्डिंगली ये आपसे थोड़ी बहुत कमीशन चार्ज करता है, जो कि मैंने देखा हुआ है आमतौर पे मैक्सिमम की बात करें तो वो 15% है, वरना वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट है, पर मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ 15% है। सो यहाँ पे हम आगे, और यहाँ पे हमने आगे देखा कि बेसिकली जो अमेजोन फीसिस हैं, अमेजोन फीसिस आमतौर पे हम रेफरल फीस कहते हैं, और ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है इसको हम लोग जो है एफबी कहते हैं। अच्छा, अब एफबी के मुतालिक मैंने आपको बताया कि ये वाली फीस जो है ये डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का साइज टायर क्या है, उसकी वेट और डायमेंशंस क्या है। जबकि रेफरल फीस के मुतालिक अगर हम बात करते हैं, जो अमेजोन की फीसिस हैं ये डिपेंड करती हैं किस चीज पे, आपकी प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6.5, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने, अब चूंकि उसने खुद कलेक्ट किया हुआ, मैं इसको 10 कर देता हूँ। मैं इसको 10 करता हूँ तो यहाँ पे फौरी तौर पे प्राइस ऊपर चेंज हो गई है, देखें 2.49 आ गया।
राइट। सो ये डिपेंड करती है, जितनी आप यहाँ पे अपनी जो है प्राइस को इंक्रीज करेंगे उतनी ही रेफरल फीस इंक्रीज हो जाएगी, अगर जितनी डिक्रीज करेंगे उतनी कम हो जाएगी। सो बेसिकली ये डिपेंड करती है कि हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और उसकी सेल प्राइस क्या है। इस तरह से एफबी फीस के मतलब मैंने बात किया कि प्रोडक्ट का साइज टायर क्या है। उसके बाद आती है जी जहाँ पे लिखा हुआ स्टोरेज फीस। स्टोरेज फीस जो है ये डिपेंड करती है कि आपका क्यूबिक फीट के मुताबिक ये डिपेंड करती है, और मंथली बेसिस पे ये चार्जेस आपसे लेते हैं, जिसके अंदर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को किस महीने में कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली है कौन सी है, उसकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है। अब प्रोडक्ट की टाइप का मतलब ये है वो डेंजरस गुड है, वो नॉन डेंजरस गुड है, और उसके बाद डिपेंड करता है चीजें कि आप जो है वो उसको किस महीने में या आप उसको सेल कर रहे हो। तो स्टोरेज फीसिस इस हवाले से चेंज होती हैं, वो जनवरी टू सितंबर और होती हैं थोड़ी सी, और अक्टूबर टू लाइक दिसंबर जब Q4 आता है तो थोड़ी सी इंक्रीज होती हैं। बट वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमने ये सारी जो सिनेरियो होते हैं ये बेसिकली हमने अपने प्रॉफिट में से निकालने होते हैं, तो ये इतनी ज्यादा फीसिस होती नहीं है इसमें, इसमें हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो इस रिमोट कंट्रोल में हमने देखा क्या क्या हमें ये 6.5 डॉलर्स का मिल रहा है, और हम लोग जाके अलीबाबा से चेक कर लेते हैं या हम लोग जहां से भी हमें प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, अगर तो फॉर एग्जांपल ये हमें मिल रहा है मिसाल के तौर पे 0.99 का, ठीक है जी, और 0.99 का हम इसको चेक करते हैं कि हमें ये वर्थ इट है कि नहीं है। यहाँ पे मिसलेनियस कॉस्ट आप उसमें पुट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, हम कहते हैं जी 0.20 का पड़ रहा है, तो 20 का पड़ रहा है तो हमें 7% मार्जिन बता रहा है, वो हमने कभी भी काम नहीं करना जब तक वो 25% प्रॉफिट ना आए हमें, राइट। सो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। अब जैसे कि हम रिमोट कंट्रोल की बात ही करें तो हम नीचे जाके देखते हैं कोई और रिमोट कंट्रोल जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो। अब जैसे ये है, इसमें उसने क्या किया, उसने वैल्यूडेशन की है। वैल्यूडेशन क्या की है उसने, साथ ये एक उसका होल्डर भी दिया है और साथ सेल दे दिया उसने। सेल बेसिकली उसमें लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यूडेशन किसे कहते हैं। उसने वैल्यूडेशन कर दी साथ के रिमोट के साथ, उसने उसका स्टैंड भी दे दिया और प्राइस उसने इंक्रीज कर दी। अब इसी तरह से अगर हम लोग इन रिमोट की बात करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है अभी 33 का आ रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की चीज है कि जिसमें वो वॉइस का फंक्शन बता रहा है उसका, कि आपको वॉइस कमांड आपकी वो उसको समझ आती हैं, आप वॉइस के थ्रू भी आप चीजों को लेके जा सकते हैं। वो आपको, जैसे आपने देखा कि आजकल आमतौर पे यूट्यूब में भी और हर जगह पे भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और वहां पे भी आप वॉइस कमांड के थ्रू प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वो बता रहा है हमें, हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस हम कर लेते हैं जी, हमें प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है, तो हम कहते हैं जी ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमें पड़ रही है 3.99 पाउंड डॉलर्स की। तो उसने हमें बताया कि ठीक है जी, इस अगर ये आपको पड़ती है, कॉस्ट आपको इतने की पड़ रही है, और डीडीपी वगैरह डाल के आपने आपने अपना सारा कैलकुलेशन कर लिया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको 57% प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट्स वेल एंड गुड। इस तरह की प्रोडक्ट को आप प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। आप अगर कहीं पे भी काम करना है, आपने 25% से कम वाले मार्जिन पे नहीं जाना। अगर आपको 25% से मार्जिन कम मिल रहा है तो मैं आपको उस प्रोडक्ट को सजेस्ट नहीं करता कि आपको उस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। अच्छा जी, हमें फीचर्स के मुतालिक भी समझ आ गया, हमें उसके मुतालिक भी समझ आ गया कि हमने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को किस तरह से यूज करना है। इस तरह से स्मॉल एंड लाइट का, अगर आपकी प्रोडक्ट जो फॉल करती है स्मॉल एंड लाइट के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करवा सकते हैं। तो हमें ये भी क्लियर हो गया जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लाइक डिस्कस करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज को, हैंड रेज हैं मेरे ख्याल कुछ लोगों के, आपके मैं सेशन के बाद सवाल ले लेता हूँ, चूंकि अब हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं, और सेशन के एंड पे आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। अपने हैंड बेशक आप रेज ही रखिए। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि अगर हम प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग अब ये इससे रेलिवेंट क्यों है। बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये। अगर हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से बात करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, मैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने बहुत ज्यादा हंटिंग की कोशिश की, हंटिंग पे बहुत ज्यादा टाइम दिया, और टाइम देने के बाद एंड ऑफ द डे उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि जी जब उस प्रोडक्ट को सोर्स करने चले तो पता चला जी वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, राइट। सो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का आपस में बहुत गहरा लिंक है। हमने जब भी किसी मुतालिक, जब हम किसी प्रोडक्ट को हम लोग हंट कर रहे होते हैं
और हंट करने में मैं समझता हूँ कि हमने उसको जाके चेक भी करना है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली हमें कितने में सोर्स हो रही है। तो सोर्सिंग होती क्या है? अगर हम वाटर प्लास्टिक बोतल की बात करते हैं तो वाटर प्लास्टिक बोतल, हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली वाटर प्लास्टिक बोतल, तो वाटर प्लास्टिक बोतल तो दुनिया में हर हर जगह हर मुल्क में मौजूद है जहां जहां इंसान बसते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो एक्चुअली उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और हमें कितनी अच्छी प्राइस में मिल जाती है। सो बेसिकली अगर प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहां पे हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं बेचने के लिए। ठीक है, यानी अगर हम इसको इन सिंपल लफ्जों में भी बोलें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स, फाइंडिंग वो वाली प्रोडक्ट जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी हंट किया हुआ है और उसको हम बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। इट मीन्स कि बेसिकली जैसे अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग में हमने बात की थी कि एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग, इट इज अबाउट कीवर्ड हंटिंग। सो इसकी अगर हम बात करते हैं ना प्रोडक्ट सोर्सिंग की, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इज ऑल अबाउट कि आपको सप्लायर्स कितने अच्छे मिल जाते हैं जो आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी दें और प्राइस भी अच्छी दें। और अगर हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से हम लोग बात करते हैं, हम अलीबाबा ओपन ही कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग अलीबाबा की बात करते हैं, जैसे अलीबाबा ये खुल गया जी। अब अलीबाबा पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आमतौर पे अलीबाबा हमने क्यों ओपन किया है इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आमतौर पे जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये है कि हमने वो सप्लायर ढूंढना है जो हमें अच्छी कीमत दे और क्वालिटी भी प्रोडक्ट की मुनासिब हो। अब उसके अंदर क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो प्रॉपरली एक प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट क्या है? उसका फ्लो चार्ट ये है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आप जो प्रोडक्ट आपको वायबल लगती है, आपने उसको उस पे कंपटीटिव एनालिसिस भी कर लिया, आपने उस प्रोडक्ट के को आपने एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे भी चेक कर लिया, आपने उसको ट्रैक भी किया, उसका बीएसआर भी देखा और आपको लगा ये प्रोडक्ट ठीक है। और अगर आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल के वाले से भी बात कर रहा हूँ इस टाइम, अगर आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो सोर्स करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज ये भी इसमें एलिमेंट है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को जो हमने हंट किया उसको हमने सोर्स जब करना है तो हम कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे 90% की अगर हम बात करते हैं तो 90% जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोर्स अलीबाबा से होती हैं। लेकिन ये जरूरी हरगिज नहीं है। मैंने पाकिस्तान से 11,500 प्रोडक्ट लॉन्च की है और उस पर हम लोग प्रॉपरली आपके साथ शेयर भी करेंगे वो कैसे किया है, क्या सिनेरियोस है उसमें। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग वैसे ओवरऑल बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आती हैं और भी, जिसमें अलीबाबा के अलावा मेड इन चाइना भी है, 1688.com भी है, वो भी चाइनीज की है बेसिकली। उसके बाद सेल हु, DHgate.com और होलसेल सेंट्रल यूके, और इस तरह ग्लोबल सोर्सिंग के हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। आमतौर पे जो लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो अलीबाबा को करते हैं। अब हम अलीबाबा को सिर्फ आज के हमें सारे सिनेरियो में अगर हम सिर्फ अलीबाबा को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं अलीबाबा पे होने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका साइन इन होना बहुत जरूरी है। आप साइन इन हुए हो ताकि उनको उनको पता हो, आपको पता हो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, और प्लस आप जो सारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिखी है, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख लिया जनाब वाटर वाटर बॉटल, ठीक है जी। अब वाटर बॉटल लिख के आपने जैसी सर्च करना है, ये अब सर्च कर रहा है। आप समझते हैं कि ये आपने वाटर बॉटल कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के बाद आपने देखा अच्छा ये डिफरेंट किस्म की वाटर बॉटल्स आपके सामने खुल गई हैं। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपको? कोई भी मुझे कमेंट करके बता दें प्लीज। अच्छा, हो रही है, थैंक यू जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने अपना जो भी कीवर्ड हम सोर्स करना चाह रहे थे हमने जाके लिखा वाटर बॉटल और हमने जनाब जाके सर्च करना शुरू कर दी। हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिक्योर नहीं है यहाँ पे। हम कब सिक्योर है? जब हमने यहाँ पे बेसिकली दो चीजों को, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर, ये आ रहे हैं आपके सामने, इनको जब तक हम लोग फिल्टर नहीं करते तब तक हम सिक्योर नहीं है भाई। मैं अलीबाबा को उस जमाने का जानता हूं जिस जमाने में अलीबाबा स्कैमर्स की तस्वीरें लगाया करता था इस पेज पे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ट्रेड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमने वाटर बॉटल लेके सर्च किया, ये पेज खुला, अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया ट्रेड इंश्योरेंस पे।
मैं इसको जैसे क्लिक किया, साइट रीलोड हुई दोबारा से, यानी अब मुझे सिर्फ वो दिखा रहा है जो ट्रेड इंश्योरेंस वाले लोग हैं। अब वेरीफाइड सप्लायर की बात करते हैं, इसको भी क्लिक करना है आपने। यानी कि अगर मैं की फीचर की बात करूं अलीबाबा से सोर्सिंग करते हुए, तो की फीचर ये दो टॉपिक्स हैं, ये दो चीजें हैं। इन फिल्टर के बगैर अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो आप समझें कि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है और आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। आपने ये दो सिंपल से स्टेप लिए और स्टेप लेने के बाद आप अब सिक्योर हैं। अच्छा, अब हम चूंकि इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, थोड़ा सा नीचे भी डिस्कस कर लेते हैं। या फिर वो आपसे डिफरेंट फिल्टर्स और कह रहा है कि इस फिल्टर्स पे भी आप जा सकते हैं कि ऐसे आपको लोग मिले जो आपको विद इन 1 आवर जो है वो आपको रेस्पॉन्स करें। रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स, मिनिमम ऑर्डर आप क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस क्या हो, चाइना से मिले, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हो, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर्स में मौजूद हैं, फिल्टर सेक्शन में। अच्छा, अब आपने जो जो चीज याद रखने वाली थी वो मैंने आपको बता दी, वो क्या है, वो आपको समझ आ गई जी। एक है ट्रेड इंश्योरेंस और उसके बाद है वेरीफाइड सप्लायर्स। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। उसके बाद हमने देखना क्या होता है, हमने देखना ये कि हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे अगर देख रहे हैं और सर्च कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आ गई। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, देखना ये है कि बेसिकली इसके पास जो गोल्ड सप्लायर की मेंबरशिप है ये कब से है। तो यहाँ पे कम से कम या हम कहते हैं कि 2-3 साल से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है 15 ईयर्स, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है 8 ईयर्स, यहाँ लिखा आ रहा है 8 ईयर्स, यहाँ लिखा आ रहा है 1 ईयर्स। अब 1 ईयर्स वाले को मैं नहीं समझता कि अगर हम लोग पहली दफा कोई ऑर्डर कर रहे हैं, मैं इसमें प्राइवेट लेवल की बात भी कर रहा हूँ आपसे इस टाइम, तो अगर हम यहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करें। क्यों सिलेक्ट करें जब हमारे पास यहाँ पे अच्छी ऑप्शन मौजूद है, तो उस पर जाना है हमने। सो बेसिकली ये आपको समझ आ गया कि वो कितने सालों से काम कर रहा है। बेसिकली आपने अपने रिस्क फैक्टर को, जो आपके जेन में, जो आपके माइंड सेट में, आपने खुद को तसल्लियां देनी होती हैं बेसिकली, क्योंकि उन्होंने जो काम किया हुआ वो तो उन्होंने सारी चीजों का कि उस तरह से फिल्टर सेट किए हुए हैं, लेकिन आपने अपने आप को रिस्क फ्री करना है। तो बजाय इस सेलर से सॉरी इस सप्लायर से लेने के, आप इस पे जा सकते हैं क्योंकि उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद आगे जी इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है। रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि वो आपको रिप्लाई कितनी जल्दी करता है। अब आम तौर पे अगर हम देखते हैं तो इनके इनके अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो आप 7 समुंदर पार बात कर रहे हैं किसी बंदे से और वहां पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपने उसको पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दी, फिर क्या करेंगे। सो आपने देखना यह है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, कितनी जल्दी आप उसके साथ इजीली आप उसका कम्युनिकेशन करते हैं। ये लिखा आ रहा है इसका रिस्पॉन्स रेट, ये देखें यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये समझ आ गया कि रिस्पॉन्स रेट क्या है, उसकी गोल्ड सप्लायर की मेंबरशिप कितनी है, ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर का मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद उसकी रेटिंग कितनी है, उसकी रेटिंग 4 पॉइंट, जैसे ये रेटिंग लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखें उसकी रेटिंग कम से कम भी हम देखें 4.5 अबव होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि उसका ट्रांजैक्शन लेवल क्या है, तो ट्रांजैक्शन लेवल के अंदर आमतौर पे वो जो अभी आपने देखा था पीछे, मैंने आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि ये बने हुए हैं, ये डायमंड के बने हुए हैं 1 2 3 4, ये देखें यहाँ बने हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 3 डायमंड है या उससे अबव होने चाहिए। अब इससे मैं नहीं लूंगा, ये 2 डायमंड है। ये हमने सिर्फ अपने तौर पे क्राइटेरिया सेट किए हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये हमने, अगर मैं इन इन चारों की बात करता हूं तो इनमें सबसे अच्छा तो ये वाला जा रहा है, क्योंकि इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, लेकिन स्टिल उसका ट्रांजैक्शन लेवल 3 डायमंड से ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद वो आपको कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसको पता है कि एफओबी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, ड्यूटी डिलीवरी पे डीडीपी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। फिर एमओक्यूज क्या होते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक्चुअली, उस हवाले से हम से देखेंगे। फिर अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप किसी को भी ओपन कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल देखें तो यहाँ पे जो वेरीफाइड सप्लायर है ना, ये उसका लिखा हुआ है ऊपर, ये उसकी इंडस्ट्री का नेम है, ये उसकी फैक्ट्री का नाम है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब बेसिकली मैंने आपको बताया हम लोग मुतमिन अपने आप को ही कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि जी अलीबाबा पे गए, ये देखा, वाह जी वाह, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, उसका उसका ईमेल एड्रेस भी, वेबसाइट भी है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने देखा जाके क्या क्या चीजें बेच रहा है। अब चूंकि आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, तो उसने आपने आपकी कंट्री का अगर फ्लैग लगाया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम साइकोलॉजिकली इंप्रूव हो जाता है कि हाँ ठीक है। फिर वो देख रहा है कि आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअली डिफरेंट इस स्पेसिफिक लाइन पे काम कर रहा है। वो डिफरेंट किस्म की बोतल, डिफरेंट साइजेस की बोतल, डिफरेंट मटेरियल्स की बोतल बना रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा
कि और क्या क्या चीजें हैं वो बना रहा है जनाब, वाटर प्लास्टिक बोतल डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट शेप्स की, और जो है वो आपको बना के वो दे रहा है। अब इसके अंदर आप बेसिकली अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है। आपने जाके उसका पूरा पेज विजिट किया, उसने बताया जी कि उसके पास ये फैक्ट्री है जी उसकी, उसने फैक्ट्री को आपको दिखा रहा है कि जो हमारी फैक्ट्री इस तरह की है, वही आप एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो हो जाते हो कॉन्फिडेंट कि ठीक है जी। फिर वो बता रहे जी हमारे कस्टमर कौन है। अब आप इसको क्रॉस चेक तो कर नहीं सकते, बट यू हैव टू बिलीव इट, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि मेरे पास डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशंस भी दरकार है, अगर आपने बात करनी है तो हमारे पास स्पोर्ट टीम भी अवेलेबल है। ये सारा उसने आपको अपने ही एक लाइक अलीबाबा के अंदर ही उसने आपको अपना एक छोटा सा वेबसाइट पेज बना के दे दिया, और उसके अंदर वो आपको डिफरेंट चीजें बता रहा है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, 2009 से काम कर रहा है, वो मेन प्रोडक्ट उनकी ये वाली हैं, वो अब तक जो रेवेन्यू वो लाइक 1 मिलियन डॉलर्स लाइक बिलो अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 100 to 200 करते हैं। सो ये सारी चेक लिस्ट है, आप अपने तौर पे एक दफा इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इस पे हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो इसका की फीचर है जो आपने हमेशा से देखना है और नोट करना है, वो मैंने आपको बताया क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने दो चीजें इस पे मेक श्योर करनी है, नंबर वन वेरीफाइड सप्लायर्स, और नंबर टू ट्रेड इंश्योरेंस। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग एमओक्यूज के मुतालिक। एमओक्यूज क्या होते हैं? आमतौर पे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं, और जो प्राइसेस हमारे सामने आती हैं, जैसे ये देखें आप, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है उसने कि 52 यानी 52 500 पीसीज अगर आप बाय करते हैं तो प्राइस विल बी 2.98, और अगर आप 500 से 5000 तक जाते हैं तो 2.58, और अगर आप 5000 से प्लस जाते हैं तो वो $2 और 18 की आपको प्रोडक्ट दे देगा। अब यहाँ पे बेसिकली एमओक्यू को समझना कि एमओक्यू होता क्या है। एमओक्यू कहते हैं जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को। तो पहली बात तो ये आ गई ना कि एमओक्यू जो है वो फेक होता है कि वो रियल होता है। तो मैं आपसे अपनी पर्सनल ओपिनियन या मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। हो सकता है कि आप उससे या कोई बंदा भी उसके साथ एग्री करे, जरूरी नहीं है। आमतौर पे एमओक्यू जो है अगर हम चाइना में बात कर रहे होते हैं तो ये रियल भी होता है और ये फेक भी होता है, ठीक है। ये रियल और फेक कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर वाकई ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जिन लोगों ने, अगर आप कोई चीज कस्टम मेड बनवा रहे हैं, आप उसकी डाई बनवा रहे हैं नई, तो फिर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बेसिकली वो आपको कह सकता है कि जनाब मुझे ये प्रोडक्ट वर्थ इट नहीं करती कि अगर उसकी मशीन उसके पास वो वाली है कि जिस मशीन से वो डेली बेसिस पे उसको ऑन करे तो कम से कम भी 5000 यूनिट्स बनाए, तो वो उसको कॉस्ट करते हैं ₹5 के, फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें 200 चाहिए, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो कहता नहीं जी मैं नहीं देता, यहाँ देता भी है तो बहुत प्राइस हाई कर लेता है। सो आमतौर पे जिन लोगों ने कोई कोई इस तरह की प्रोडक्ट बनानी होती है जो डाइज जिनमें चाहिए होती है, अगर आप कस्टम मेड प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप सिंपली अगर एमओ की बात करें तो आमतौर पे चाइनीज सप्लायर जितने भी हैं उनके पास मैंने देखा हुआ गोदाम भरे होते हैं। आमतौर पे जो प्रोडक्ट को वो जितनी देर लेते हैं बनाने में उसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि उसको सप्लायर जो है वो कितने दिन लेगा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। वो आमतौर पे आप कह लें कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन होते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता वो। अब जब आप किसी सप्लायर से आप चूंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके साथ डायरेक्टली बहुत कम होता है, शायद नादर ही होता है कि आपके साथ कोई मैन्युफैक्चरर खुद बात कर रहा है, वरना आमतौर पे सप्लायर्स ही बात कर रहे होते हैं। जब आप सप्लायर आपसे बात कर रहा हो तो मेक श्योर करें इन बात को कि क्या उस सप्लायर को पता है कि एमओक्यू होता क्या है, व्हाट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। क्या उसको पता है कि जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस टायर्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे प्राइस टायर यहाँ पे लिखे हुआ है ना कि ये 2 से 2 to 3 तक इसकी रेंज है। फिर यहाँ पे उसकी रेंज नेक्स्ट की बढ़ गई है, वो 3 to तकरीबन 3.25 तक है। फिर इस तरह से नीचे डिफरेंट भी हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट उनमें वेरिएशंस हैं, उस वजह से उनकी प्राइसेस डिफरेंट है। अब यहाँ पे आ गई वो पेंस में आ गया, ठीक है, यानी उसमें सेंट्स में आ गया, ऊपर थोड़ा महंगा था। सो बेसिकली उसको पता है कि प्राइस टायर होते क्या हैं। प्राइस टायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी याद रखें। फिर हमें उस बंदे को पता है सप्लायर को कि लीड टाइम क्या होता है। फिर उसको पता है कि पेमेंट टर्म्स क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, अब आप उसको कैसे कह रहे हैं, फिर मोड ऑफ शिपमेंट क्या है, क्या उसको ये सारी चीजें पता है।
उसको ये भी पता है कि अगर आप प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं तो ब्रांडिंग किसे कहते हैं, पैकिंग के और ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें हमने उससे डिस्कस करनी है, देखनी है, ये सारी चीज उसको पता होनी चाहिए। जब हम एमओक्यू के मुतालिक बात करते हैं तो हमने कभी खुद से नहीं बात करनी इस हवाले से कि जी एमओक्यू क्या है, हम सिर्फ उससे प्राइस की बात करें, प्राइस में क्या होता है। अब आपने यहाँ पे देखा, अगर हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहा था मैं आपसे कि वाटर प्लास्टिक बोतल की यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हर ब्रांड की, हर सप्लायर की अपनी अपनी प्राइस है। जितना जिस प्रोडक्ट पे मटेरियल ज्यादा लगा होगा उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी। जैसे मैंने आपको एक दफा एग्जांपल दी भी थी पिछले अपने सेशंस में कि आमतौर पे आप देखते हैं कि आपने शूज खरीदने हैं तो बाटा जाते हैं, आप सर्विसेज जाते हैं, आप हर्षपपी जाते हैं, आप स्टूडियो एम्पोली जाते हैं, लेकिन हर जगह पे प्राइस टाइप डिफरेंट है। तो जब आप यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जब आप चाइना में किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा उनके प्राइस टायर डिफरेंट होते हैं। कोई प्रोडक्ट जो है वो 5 की दे रहा है, कोई वही प्रोडक्ट 7 की दे रहा है, कोई वही प्रोडक्ट 9 की दे रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे जरूरी चीज जो मैं समझता हूं इस सारे सिनेरियो के अंदर, और आपको फिर एक अमेज़न जिम खाना की तरफ से एंड पे टिप भी दूंगा, वो आप कहेंगे कि जितनी मैं चीजें बोल रहा हूं इन सारी चीजों को वो क्रॉस कर जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं लगेगा आपको अगर आप उस रूल को याद रखेंगे तो। लेकिन चूंकि लोग ऐसे पढ़ाते हैं और इस पढ़ाने को बेचते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं ये सारी बातें कि अली बाबा पे कैसे हो, मतलब लाइक होता है, क्योंकि हमें फिर ये ना हो कि हम पीछे रह गए किसी से। सो इसके अंदर जब हमने देखा कि आमतौर पे प्राइस टायर की बात करते हैं, तो प्राइस टायर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर अली बाबा की बात हम कर रहे हैं तो वो है जी कम्युनिकेशन। अगर हमने उससे बातचीत नहीं करे, कम से कम एक प्रोडक्ट के लिए अगर आपने 20 सप्लायर से बात नहीं की तो मत समझिएगा आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी और आपको एक अच्छा सप्लायर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुताबिक अगर मैं इसकी अपनी बात करता हूं तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैं वैसे अली बाबा को यूज करता भी हूं और नहीं भी करता ज्यादा, मेरा चूंकि हम लोग का अपना वहां पे जाती वेयर हाउस है तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अली बाबा की बात करूं और मैं अगर चाइनीज सप्लायर्स की बात करूं तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती। अब अली बाबा पे जो लोग बैठे हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने कम से कम 20 बंदों से बात की है तो आपको शायद 3 लोग मिले तो जो आपको समझ आए, जिनका प्राइस टैग समझ आए, जिनका एमओ की समझ आए, जिनका लीड टाइम समझ आए, जिनका मोड ऑफ शिपमेंट समझ आए, मोड ऑफ पेमेंट समझ आए आपको। लेकिन अगर आप जनाब साहब बात ही 3 लोगों से कर रहे हैं तो आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप कहते हैं जी प्रोडक्ट सोर्स नहीं हो रही, तो कम से कम एक प्रोडक्ट के लिए 20 बंदों से बात करें। जब आप 20 बंदों से बात करेंगे ना तो इसी तरह से अपना होमवर्क मुकम्मल करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट के एक्सेल पे जाके बीएसआर लिखें, उसका जो है वो लिखें डेली, उसके कितने प्रोडक्ट लाइक कितने यूनिट सेल होते हैं, उसको ट्रैक करना है आपने फॉर नेक्स्ट 20 to 25 डेज। इसी तरह से आपने, जब मैं बात कर रहा हूँ सोर्सिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपने सोर्सिंग अच्छी कर ली है तो आगे आपकी चीजें बड़ी इजी हैं। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी नहीं, पुअर सोर्सिंग की है आपने, तो आप समझेंगे यहीं से आपने नुकसान स्टार्ट कर दिया अपना। अच्छा जी, अब हम लोग बात करें प्राइस टायर के मुतालिक। तो जब आपने एक्सेल पे एक शीट बना ली और शीट बना के आपने 20 लोगों से बात की, तो आपने उसको जब खुद से एनालिसिस किया कि यार प्रोडक्ट तो एक ही है, ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा इसकी प्राइस दे रहा है मुझे 4 रुपए, एक दे रहा है 5 रुपए, एक दे रहा है 4.5 रुपए, एक दे रहा है 8 रुपए, एक दे रहा है 10 रुपए। आप क्या करते हैं, जब आपके पास कंपैरिजन वहां पे मौजूद है तो आप सिंपल ही करते हैं कि आपको जिसने, अगर तो प्रोडक्ट आपको जो है उसकी सेम प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आपको मिली है 6 रुपए, मिसाल दे रहा हूं, और आपको उसकी प्राइस जो है मैक्सिमम मिली है 10 रुपए। आप क्या करते हैं कि आप 10 वाले को सेंड कर देते हैं कॉन्टेक्ट उठा के जिसने आपको लोएस्ट प्राइस दी होती है कि भाई ये प्राइस दे रहा है मुझे कम, तुम क्यों ज्यादा दे रहे हो। तो वो उसकी जस्टिफिकेशन में से आपसे कुछ बातें करेगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो बताएगा आपको कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको लो क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहा है या आपको हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहा है, या वो फॉरन प्राइस डिक्रीज कर देगा। सो प्राइस टायर आमतौर पे चाइना में कंपटीशन होता है विच इज फेवरेबल फॉर अस, तो उसका फायदा हमने उठाना है। तो मैंने आपको बताया कि आप जब प्राइस पे बात कर रहे हैं तो आप जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे उस प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से, उतने ज्यादा आपके पास
आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक हो गया जी, ये तो समझ आ गया आपको। फिर प्राइस टायर के मुतालिक समझ आ गया आपको कि जी आपने जो आपको हाईएस्ट प्राइस दे रहा है उसको उठा के मिड वाले को लो वाले की सेंड करो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है उनके और ये मुझे इतने की प्राइस दे रहे हैं, आप क्यों ज्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ तो वो आपको दो चीजें बता देगा, वो या तो प्राइस को कम कर देगा या वो आपको बोलेगा जी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब क्वालिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी वो समझते हैं कि जी मसला ही कोई नहीं है सोर्सिंग करना, हमने जाके अलीबाबा पे सोर्सिंग करनी है, दैट्स इट। नहीं, जब तक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाए जरा 2 मिनट के लिए। जब तक हम लोगों ने इस हवाले से हमें अपनी प्रोडक्ट की बेसिकली यूनिट नहीं ना पता, हम नाकाम है अमेज़न पे। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि अगर हम बलून्स की बात करते हैं तो बलून्स में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक बलून है और एक बंदा कहता है कि आई नीड टू बाय 12 इंच ऑफ लैटेक्स बलून इन ब्लू कलर, बात तो कंप्रीहेंसिव हो गई, बात तो बड़ी कंप्रीहेंसिव कर दी उसने। क्या कि आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं 12 इंच 12 इंच तक इन्फ्लेट होता हुआ लैटिक्स मटेरियल का बना हुआ बलून और उसका कलर क्या हो, लाइक ब्लू कलर हो। तो आपने मतलब आपको भी लगा कि बात कंप्रीहेंसिव है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट कंप्रीहेंसिव। अगर चाइनीज बंदा देखेगा तो ही विल लव टू मेक यू फूल। क्यों? क्योंकि आप उसको कह रहे हो कि आपने उसको कहा कि जी मुझे आई नीड टू बाय 12 इंच ऑफ लैटेक्स बलून इन ब्लू कलर। उसने कहा जी इसकी प्राइस है 10 रुपए। आपने कहा जो हमारी आदत है कि नहीं जी इसको थोड़ा सा कम कर दें प्लीज, अच्छी बात है, करना चाहिए, बार्गेन करनी चाहिए आपको। आपने कहा थोड़ा सा कम कर दें, उसने कहा जी 8 रुपए। डेफिनेटली डॉलर्स में बोलेगा वो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ 8 रुपए। आपने कहा अच्छा भाई बस प्यारे भाई इस बात को छोड़ दो, ये लास्ट दफा मुझे कम कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं कहता, उसके बाद हम प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ आपसे। वो कहता है अच्छा जी आप इसको फिर फाइनली जो है ना वो 6.5 रुपए की ले लो। आप बड़े खुश हुए, आपने आगे बताया जनाब मैंने आज जो है ना वो चाइनीज जो सप्लायर है उसको मैंने इस तरह से बार्गेन किया और उसको मैंने इतनी कम कीमत पे लिया, मुझे वो 10 बता रहा था पर वो 6 पे आ गया। लेकिन एक्चुअली आपको ये नहीं पता कि वो जब जब प्राइस को कम कर रहा था वो साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा रहा था। अभी मैंने बात की आपसे कि जब तक आप जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं आपको उसकी यूनिट का नहीं पता कि उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, आप नाकाम हैं, आप फेल हैं। अगर बलून्स की बात करते हैं तो बलून्स को जब तक जो बलून्स की एक यूनिट है मेजर करने की, दैट इज इट्स ग्राम वेट, कि एक बलून का वेट कितना है। अगर वो वेट जो यूके और यूएस का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, यूके और यूएस का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आमतौर पे 2.2 ग्राम 2.2 ग्राम वेट से कम का अगर बलून आप यूके या यूएस को भेज रहे हैं, वो कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए। वो उनके वहां पे क्वालिटीज के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। खैर पाकिस्तान को तो छोड़े ना, पाकिस्तान में तो आपको 0.3 का भी ग्राम का भी गुब्बारा मिल जाएगा, जो आप फुला रहे होते हैं तो आपके मुंह पे फट जाता है। सो वहां पे स्टैंडर्ड सेट है। अब आपने क्या किया कि जब उसने आपको पहली प्राइस बताई थी ना कि 10 रुपए का दूंगा, तो उस टाइम वो आपको 2.2 ग्राम ही बता रहा था। लेकिन आपने जब कहा भाई प्राइस कम कर दो, उसने प्राइस तो कम की लेकिन वो 2.2 ग्राम से डायरेक्टली आ गया 1.8 ग्राम पे, और आप खुश हो गए कि जनाब प्राइस कम हो गई है। उसके बाद आपने कहा भाई एक दफा और प्राइस कम कर दो, तो वो डायरेक्टली आ गया 6 पे, लेकिन यहाँ पे उसने जो प्रोडक्ट आपको दी 1.2 ग्राम की दे दी। राइट? सो जब तक आपको पता नहीं है कि आपने बात क्या करनी है सप्लायर से, आपको गलत गाइड करते हैं जो लोग गाइड करते हैं कि जी ये टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, ये उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर लें। गलत कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट क्यों करें? कॉपी पेस्ट आप भाई वीएस हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है, आप पे डिपेंड करता है बहुत से अमेज़न सेलर्स का फ्यूचर। तो आपने अगर मेहनत नहीं करनी तो मेहनत करनी किसने? कोई टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे कि सिंपली आप जब उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करेंगे, और जब मैंने आपसे एक मिनट पहले बताया ना आपको, वो मैंने आपको ये बताया था प्राइस टायर। तो जब आप प्राइस टायर के मुतालिक बात कर रहे होते हैं तो जब आप बोलेंगे ना, बलून्स वाले की बात ही कर रहा हूं, जब आप बलून्स वाले को बोलेंगे ना कि भाई तुम मुझे महंगा दे रहे हो, ये फलां बंदा मुझे कॉन्टेक्ट में तुम्हें सेंड करो मुझे सस्ता दे रहा है, तो वो आपको फौरन बताएगा कि ये आपको 1.6 ग्राम का वेट दे रहा है। तो आपको वहां से भी समझ आ जाएगी एनालिसिस कैसे करते हैं प्रोडक्ट को। समझ आ गया इस बात को आपको? सो कंप्रीहेंसिव चीज क्या है? कंप्रीहेंसिव चीज ये है
कि अगर आप उसको ये कहते हैं कि आई नीड टू बाय 12 इंच ऑफ लैटेक्स बलून इन ब्लू कलर विद अ वेट ऑफ 2.2 ग्राम्स, नो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, ही कांट मेक यू फूल नाउ। वो अब आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आपने उसके साथ जो बात की है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कर ली है, जो कि आप पहले समय से कॉम्प्रिहेंसिव है। सो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, हमारे सबके ज़हनों में एक चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं जी, हम लाइट की बात करते हैं, जो बल्ब होता है या जिन चीजों पे लाइट चल रही होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी अच्छा ये जो बल्ब है ये 60 वाट का है, ये 40 वाट का है, ये 100 वाट का है। ये गलत है भाई। हमेशा लाइटिंग जो होती है वो अपनी ल्यूमेन पावर पे उसको मेजर किया जाता है। इस तरह से आप जब तक, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि टूल्स पे मत जाएं, टूल्स आपको चीजें नहीं बताते, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस बताता है। फिर आप कहते हैं जी एनसीएक्स रेट बड़ा आ गया कि प्रोडक्ट पे आपने चूंकि काम ही नहीं किया होता, तो एनसीएक्स रेट तो आना ही आना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो जानी जानी है। सो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमने जो प्राइस टायर के मुतालिक मैंने बता दिया आपको, फिर मैंने उस प्रोडक्ट की जब तक यूनिट नहीं हमें पता, हम अच्छे तरीके से चैट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। नंबर थ्री हमने देखना ये है कि उस प्रोडक्ट का लीड टाइम कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आगे बात हम करते हैं जी डीडीपी की। डीडीपी क्या होती है? आमतौर पे हम उसको कहते हैं ड्यूटी डिलीवरी पेड। ड्यूटी डिलीवरी पेड उसको कहते हैं। हम कहाँ जाएं, इमेज में जाएं अब हम। यहाँ पे एक चार्ट होगा आमतौर पे, होता तो है वैसे। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। वो क्या जरूरी है? जैसे ये देखें यहाँ पे, ये आ गया जी चार्ट को। अब आई होप को क्लियर तो होगा सबको। अब यहाँ पे देखें कि जहां पे अगर हम शिपमेंट के इंकोटर्म्स की बात करते हैं, तो शिपमेंट के इंकोटर्म्स में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव होता है वो डीडीपी कहते हैं उसको। अब ये थोड़ा सा पीछे का चला, हाँ अब ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास एंड टू एंड कौन सी चीज जा रही है। आप आमतौर पे ये एफओबी कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, हमने जब भी बात करनी है तो हमने डीडीपी के हवाले से बात करनी है। डीडीपी का मतलब होता है ड्यूटी डिलीवरी पेड, यानी कि सबसे एंड टू एंड, यानी कि आपके सप्लायर से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक डीडीपी में जा रही है चीजें। बाकी आपको इनकोटर्म्स को ना समझने की जरूरत है, ना इस पे जोर दें। आप लाइक अमेजोन पे पीएचडी नहीं कर रहे, आपने सिंपल डीडीपी पे फोकस रखना है अपना, कि हाँ ठीक है शिपमेंट के इनकोटर्म्स में सबसे एक्सपेंसिव डीडीपी होता है। तो आप जब भी पाकिस्तान से कर रहे हैं, हांगकांग से कर रहे हैं, श्रीलंका से कर रहे हैं, कहीं से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, तो आपने हमेशा डीडीपी प्राइस ही लेनी है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया आपको कि डीडीपी क्या है। अब जब आपने एमओक्यू की बात करनी है, तो एमओक्यू के अंदर क्या होता है कि आमतौर पे एमओक्यू में जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहता है जी मेरा जो एमओक्यू वो 1000 है, 1000 यूनिट से कम मैं देते ही नहीं हूँ। आप कहते हो कि नहीं जी मुझे 200 यूनिट चाहिए, तो फिर कैसे लोगे आप? तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो उनके साथ कि भाई मैं, ये प्रोडक्ट तुम्हारी है, तुम इसके मैन्युफैक्चरर हो, तुम बनाते हो इस प्रोडक्ट को, मैंने ये प्रोडक्ट तुमसे बाय करके, जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स चल रहे हैं उनको मैंने फ्री देनी है ये प्रोडक्ट। तुमसे तो मैं बाय कर रहा हूं, पर मैंने उनको प्रोडक्ट फ्री देनी है। क्यों? अगर तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, तुम्हारे प्रोडक्ट उनको पसंद आई, तो मैं तुम्हारे एमओक्यू से 100 टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बाय कर लूंगा। तो उसको समझ आती है कि हाँ ये ठीक कह रहा है। फिर आप उसको बताते हो कि बेसिकली आपके वो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इस प्रोडक्ट को आप बेसिकली मार्केट करने लगे उसके बेहाव पे, यूरोप में, यूके की, यूएसए की मंडियों में, मार्केट प्लेसेस में आप लेके जा रहे हो, आप रिप्रेजेंट करने लगे उसको। तो वो फिर क्या करता है कि वो आमतौर पे आपको रेलिवेंटली थोड़ा सा वो कम एमओक्यूज पे भी राजी हो जाता है, मान जाता है। सो आपको एमओक्यूज के मुतालिक भी समझ आ गया, आपको प्राइस टायर के मुतालिक भी समझ आ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो मेजरिंग यूनिट है उसके मुतालिक भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग जितनी भी अपनी कन्वर्सेशन करनी है वो इसके अंदर करनी है। हमें एक प्रोडक्ट पसंद आ गई, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ गई, इस प्रोडक्ट को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे उसका सारा देखने के बाद कंपनी पर जो कंपनी प्रोफाइल है वो भी चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके अपनी डिमांड्स लिख देते हैं, हमें क्या चाहिए। वो लिखने के बाद आपको अपनी, अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की कोई इमेज वगैरह मौजूद है वो यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आते हैं। तो अपनी सारी कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखें ना यहाँ पे एमओक्यू लिखा हुआ है। तो आप जब उससे बातचीत स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ा सा आप इनहेंस करते हैं चीजों का, आपको समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने कभी भी एक दो बंदे से बात नहीं करना है, आपने कम से कम ही, मैंने आपको बताया कि 20 बंदों से बात करेंगे तो 2 या 3 फाइनल करेंगे। अगर आप बात ही 4-5 से करेंगे तो फाइनल कैसे करेंगे?
उसके बाद आमतौर पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करवा सकते तो इट्स ओके, लेकिन मेरे मुताबिक आपको करवानी चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से होता क्या है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से ये होता है कि बेसिकली आपको काफी हद तक समझ आना शुरू हो जाती है चीजों के मुतालिक कि हाँ ये किस तरह से काम करती हैं। और वहाँ पे वो आपके बिहाफ पे बहुत सी ऐसी जो हैं वो वहाँ पे चाइना में मौजूद हैं जो आपके बिहाफ पे इंस्पेक्शन करती हैं आपकी प्रोडक्ट को। आमतौर पे 30% चीज़ों को वो करती हैं। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट पड़ी है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मिनट ठहरिएगा प्लीज। अब भाई ये प्रोडक्ट को कॉपी ना करें, बैठ जाना सारे। अब ये देखें, आपको आई होप सो नजर आ रहा होगा जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, नजर आ रही, सबको आ रही है तो प्लीज मैसेज कर दें मुझे उसमें लाइक चैट पे। जी आ रही है, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, ये एक प्रोडक्ट है और ये इसकी इंस्पेक्शन करवाई गई है। आमतौर पे अगर आप फिजिकली मौजूद हैं या आपका कोई जाने वाला मौजूद है, आप उसे भी करवा सकते हैं। बहुत सी कंपनीज भी हैं, देसी लोग भी बहुत ज्यादा हैं, वो लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है बेसिकली। अब ये प्रोडक्ट क्या है, आर्टिस्ट पेंट ब्रश है। इसकी लोकेशन भी दी हुई है, डेट उसने दी, उसने पूरा पीडीएफ बना के सेंड किया आपको। 7 मार्च 2020 को इंस्पेक्शन हो रही है जी, और शिपमेंट डेट का है 9 मार्च को, 2 दिन बाद ये प्रोडक्ट जा रही है आगे। ठीक है जी। टोटल कितने हैं जी, 1000 पीसीज हैं। अब वो क्या कह रहा है, ओवरऑल इंस्पेक्शन रिजल्ट क्या है, वो कहता है फेल है भाई प्रोडक्ट, बट क्लाइंट हैज द फाइनल डिसीजन टू रिजेक्ट और अप्रूव द प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखते हैं थोड़ा सा नीचे कि क्या क्या चीजें उसमें। ये जनाब है सनी भाई, सनी अली नहीं है ये, और सनी है कोई। ये सनी है जनाब, चाइनीज वहां पे, और वो उन्होंने अपने सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं। उन्होंने टोटल बताया कि क्या क्या ओके है, क्या क्या ओके नहीं है। तो यहाँ पे उसने कंप्रीहेंसिवली सारी चीजों को देखा है, सर्च किया उसने। जो 1000 में से 50 पीसीज उसने सिर्फ इंस्पेक्ट किए डिफरेंट कॉटन से और डिफरेंट जगहों से। यहाँ पे उसने पूरी डिटेल दी है आपको, क्या क्या उन चीजों में है, कितना कॉटन है और उसमें क्या क्या स्नैरियोज हैं। ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि एक एक चीज के बारे में बता रहा है आपको, किसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है जी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। फिर वो आपको मैयर करके बता रहा है कि आपका लोगो साइज क्या था, क्योंकि आप सारी चीजें, अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करते हो तो आप सारी चीजें अपने सप्लायर से डिस्कस करते हो कि भाई मुझे इसकी पैकिंग करवानी है। पैकिंग के वाले से भी बताता हूँ आपको कितनी किस्म की पैकिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लोगो का देखा क्या साइज है, फिर उसमें क्या क्या चीजें पड़े हैं, फॉर्म व्यू किस किस तरह के हैं, और वर्नियर कैलिपर पे उसने दिखाया कि आपका जो इम्बेस्ट जो जो इसके अंदर इम्बोस्ट हुआ हुआ है आपका जो लोगो है वो कितना है। उसके बाद ये उसका FNSQ आ गया, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे FNSQ क्या होता है। उसके बाद उसने सारी चीजें उसने उसका साइज करके दे दिया आपको। अब उसने फिर ये देखें, यहाँ पे उसने प्रॉपरली आपको ये एक एक FNSQ हर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये उसने इसका ड्रॉप टेस्ट किया, ड्रॉप टेस्ट नहीं किया ये उसने हाँ ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं उसमें, लेकिन वो बता रहा है कि डैमेज बॉक्सेस हैं। ये देखें, अभी ये गए नहीं है, अभी सप्लायर के पास पड़े हुए हैं और डैमेज है। फिर उसने सारा करने के बाद, देखने के बाद, ये उसने ड्रॉप टेस्ट किया। ये अमेजोन भी कहता है कि ड्रॉप टेस्ट करके भेजें चीजें मेरे पास, कि उसने ड्रॉप टेस्ट किया, कि उसने कहा पास है ड्रॉप टेस्ट। ये देखें, उसने कहा ड्रॉप टेस्ट पास है, कोई मसला नहीं है इसमें। मसला कहाँ है, मसले पे आते हैं। ये मसला आ गया। वो देखा हुआ आप लोगों ने, वो क्राइम सीरीज आती थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, किसी को आता है तो प्लीज में लिख दें मुझे चैट पे। क्या वो एक डिटेक्टिव सीरीज वगैरह आती है, उसमें लगे होते हैं, वो क्राइम सीन बनाते हैं अपना पूरा। सो इस तरह से ये भी एक क्राइम सीन बना हुआ है, और क्राइम सीन पे वो एक एक चीज, हाँ CID, बिल्कुल ठीक है रोजा। तो CID की तरह ये एक पूरा क्राइम सीन बनाया हुआ है। वो क्या कर रहा है, कहता है डेंट पड़ा हुआ है इस पे, वो कहता है पुअर प्रिंटिंग हुई हुई है, राइट। और यहाँ पे वो कह रहा है होल है इसमें, स्टेन्स हैं, डर्ट मार्क्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपको और चीजें भी दिखा रहा है। हाँ जी, भी अपना क्राइम पेट्रोल भी मैं ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है अनट्रिम थ्रेड है, ये देखें धागा है,
काटा ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही प्रोडक्ट इस तरह चली जाती है, आपके यूएस में कोई क्लाइंट बैठा हुआ, उसने ऑर्डर करता है, अमेजोन आपको भेजता है प्रोडक्ट, वो देखता जाके भाई ये देखो स्टेन मार्क्स आए हुए हैं, ये डर्ट्स मार्क्स हैं, ये देखो इस तरह से ब्रांडिंग, वो तो आप तो उसको दिखा रहे हैं ना कि आप तो एक ब्रांड है, संजय सिंघानिया टाइप एक ब्रांड है, बहुत बड़े, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की प्रोडक्ट जाती है तो फिर इट्स अनफेयर एक्चुअली। फिर वो कह रहे हैं ग्लू मार्क्स लगे हैं, ये देखें ग्लू मार्क्स हैं, ये ग्लू मार्क्स हैं, फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं हुई प्रोडक्ट्स की। तो वो एंड पे उसने इस बिहार पे उसने कहा है कि जी मैं इसको प्रूव नहीं करता, ठीक है। सो बेसिकली आपको समझ आ गया कि आपने इंस्पेक्शन भी करवा ली प्रोडक्ट की। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस हवाले से भी कि हमारे पास, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो प्राइवेट लेबल में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, पैकिंग की ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जी। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको स्क्रीन ही शेयर में रखा, लेकिन खैर से अब ये जैसे हमारे पास इनवेलप पैकिंग है, आमतौर पे इस तरह से भी चल रही होती है इनवेलप पैकिंग। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके कोई लेटर कार्ड हो गए, मैप्स हो गए, कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है, तो आमतौर पे आप इस तरह जो इनवेलप पैकिंग होती है इसको कहते हैं। इसमें एक आते हैं वो जिसके अंदर एक प्रॉपरली जो है वो एक फॉर्म सा भी लगा होता है, जैसे ये है, ये मैं बेचता भी रहा हूँ, अच्छे बिकते हैं। लेकिन अब इसकी बहुत ज्यादा वो लोग आ गए। फिर ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ठीक है। इनवेलप पैकिंग के बाद हमारे पास आता है जी ब्राउन बॉक्स पैकिंग। ब्राउन बॉक्स पैकिंग सिंपल, ये जैसे कॉटन की होती है, डिपेंड करता है हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी साइज क्या है, शेप क्या है। आमतौर पे आपने पिज्जा वाले डब्बे देखेंगे उस टाइप के ही होते हैं, या बनवा बनवा सकते हैं। फिर ये तो आ गया सिंपल ब्राउन। फिर इसमें क्या आता है कलर्ड, जैसे टिश्यू पेपर आ गया, आईफोन आ गया, ठीक है, टिश्यू पेपर का आ गया, आईफोन आ गया, और डिफरेंट आ गया। नहीं उजैर भाई काफी चीजें बेचते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें आपने, जैसे ही कलर्ड बॉक्स आ गया है, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग के अब जो मोबाइल खरीदते हैं वो आते हैं बॉक्सेस, तो इस तरह से ये वाले बॉक्सेस भी बिकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कलर्ड के अलावा आपके पास जो भी होता है, कोई फर्जाइल चीज होती है जो टूटने वाली होती है, जो जो किसी का हो, तो जिसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो जो फर्जाइल वाली हो, तो उसके लिए क्या होता है जी, पॉली बॉक्स बॉक्स नहीं होता वो। अब ऐसी प्रोडक्ट देखी है आपने, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई भी फर्जाइल, जैसे पिछले जमाने में कैमरे शैमरे इसमें आया करते थे, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो, तो वो मशीनरी के इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पे इस तरह की पैकिंग में आती थी, जहां पे अगर उसको कोई शॉक पहुंचे तो थोड़ा सा वो ठीक रहे। फिर ये एक ये वाला तो हमने बहुत देखा हुआ है, जिसके पटाखे भी बजाते रहे हैं। ये फर्जाइल प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स में ये वाली पैकिंग भी आती है, ये भी इस्तेमाल होती है, इसको भी हम कर सकते हैं। और फिर एक ट्रांसपेरेंट जो होती है, क्लियर, वो वाली भी होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पैकिंग की ऑप्शंस हैं, हमें जोन सी सूट करती है हम उसके अकॉर्डिंगली चल पड़ते हैं। अब देखें यहाँ पे भी हमारे डिफरेंट आ रही हैं, गोल्ड में, पिंक में, सो डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। अगर हम लोग अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उस पर अपने लोगोस वगैरह और ये सारी चीजें इस तरफ भी जा सकते हैं हम। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और अब हमने देखा कि लीड टाइम के मुतालिक भी देखा, हमने हमने एमओ के मुतालिक भी देखा। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह गया हुआ इसमें तो इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। अब आपके क्विकली जो सवाल जवाब है, सोर्सिंग अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हमने जो होलसेल के मुतालिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि होलसेल में आप किस तरह से जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। आप सोर्सिंग, सॉरी, आप प्रोडक्ट को हंट कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको कि आप प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, देखते हैं 4-5 लोग पहले से बैठे हुए हैं आपके पास, अगर आप उसको सर्च करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं, तो आप उसका पहले उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आप देखेंगे कि भाई ऑलरेडी कितने लोग बैठे हुए हैं और उसमें उन उन लोगों में सेल्स कितनी डिवाइड होती है।
कोई डोमिनेंसी तो नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, कुछ और तरीके भी इसमें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, एक तो हो गया ना अलीबाबा। अलीबाबा मैंने दिखाया, इस तरह से ना आपके पास जो है वो एक और ऑप्शन भी आती है इसकी। मेरे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है इसकी, मैं इसीलिए आप 16 अली अली एक्सप्रेस भी है। अब ये खुल गया, अब ये सिर्फ चाइनीज में है बेसिकली, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप सिंपल जाके लिखते हो। अब जैसे ये मैंने इसको इंग्लिश में किया तो इंग्लिश में दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे आप सर्च बार में जाके आप सिंपल लिखते हो जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए हो। तो ये एक्चुअली आमतौर पे चाइनीज सप्लायर ही यूज कर रहे होते हैं। जो आपका बेसिकली अलीबाबा या अली एक्सप्रेस है, वो एक्चुअली उस पे प्राइसेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा हाई लगती है। यहाँ पे देखो युआन्स में कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जिसको समझ आ गई आ गई, जिसको ना आई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने एक जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, और ये अप्लाई होता है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 17 to 20 पाउंड्स या डॉलर्स तक, इससे ऊपर नहीं होगा। कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है ना $5 की, तो आपने सिंपल सा फार्मूला अपने जेहन में बिठा लें कि अगर वो $5 की बिक रही है तो वो 5 RMB की आनी चाहिए या 5 युआन्स की आनी चाहिए। अगर तो 5 युआन्स की आती है, जो अमेजोन पे $5 की बिक रही है, वो अगर 5 युआन्स की आपको मिलती है, 5 RMB की मिलती है, तो वो ठीक है। इससे ऊपर आपको प्राइस मिलती है तो वो आपके लिए प्रोडक्ट ठीक नहीं है। इसको खुद ही से कैलकुलेट कीजिएगा आप, कैसे मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने हमारी टीम का हिस्सा बनना है। अच्छा जी, आई होप सो आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी सोर्सिंग के हवाले से। डेफिनेटली इसमें कुछ सवाल आपके होंगे तो उसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम ऐसे करते हैं, सेशन ऑलरेडी हमारा लंबा काफी चला गया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन सेशन जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है उनके लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको मजीद बेहतर करके रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं जो है वो इसमें वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, हमारे साथ आज हैं कमाल इम्तियाज साहब, मौजूद हैं जी मीटिंग में? जी मौजूद है हमारे साथ। अच्छा जी, कमाल इम्तियाज साहब हैं, ये भी एक ग्रुप भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक, आपकी इस पे पोस्ट पे भी लगा दूंगा। और जो है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी आप मेंशन कर दूंगा। कमाल इम्तियाज साहब हेड करेंगे उस सिनेरियो को जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, कि जिसमें हमें एटलीस्ट 500 VAs चाहिए जिन्होंने वॉलंटरीली काम करना है, और उनको हमने अपनी अपनी टीम का अपने साथ काम करवाना है बेसिकली, जो जो जिन जिन चीज़ों को हम करते हैं। तो वो कमाल इम्तियाज साहब उसको हेड करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक पोस्ट की सूरत में। तो उसके बाद फिर जो है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो कमाल इम्तियाज साहब हैं यही आपका टेस्ट भी लेंगे, एग्जाम टाइप भी लेंगे, चीज जो भी जो आपको सिखाएंगे ये फिर आपसे पूछेंगे भी, खुद उसको चूज करेंगे, पिक एंड चूज खुद करेंगे, और उसके बाद चीजों को आगे लेके चलेंगे। सो उसके मतलब भी मैं एक पोस्ट भी बना दूंगा, मेरी वीडियो भी आ जाएगी, उसको भी सुन लीजिएगा काइंडली। और मैं हमेशा की तरह बताता होता हूँ आपको कि मुझे आपके कमेंट्स या फीडबैक की जरूरत नहीं होती, लेकिन बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उन लोगों पे जो लोग कंफ्यूज होते हैं पर कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो ग्रुप में आपके फीडबैक्स देख के वो काफी उनको ईज में आ जाते हैं, वो भी नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। सो अपने अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और उसमें फिर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मेरा पहले ख्याल ये था कि हम लोग मोर ऑफ पहले पीएल को कंप्लीट करते हैं, फिर होलसेल पे जाएंगे, और फिर इसको मिला के वीए पे जाएंगे। लेकिन आप लोग वो सारा शुरू कर देते हैं कि नहीं जी अब आप हमें होलसेल का बताना शुरू कर दें, और अब हम इसको बताना शुरू कर दें। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज अब मैं दोनों चीजों को सिर्फ इसको, अगर हम सोर्सिंग की बात करते हैं तो पीएल के हवाले से भी थी, और अब डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज रह गई इसमें, वो डिपेंड करता है कि हम जो प्रोडक्ट को शिप करवा रहे हैं कहाँ से करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको जो हमारे, जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने से पूछना है कि हमारी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। पेमेंट टर्म से मतलब मुराद ये कि भाई 30% मैं दूंगा एडवांस आपको, बाकी कंप्लीट होने के बाद। इसी तरह से जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, जब डीडीपी प्राइस आप ले रहे होते हैं तो उसमें आप सिक्योर होते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। उसके बाद फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है? हाँ, फिर आपने उससे पूछना है कि भाई तुम किस तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, पेपाल के थ्रू करोगे,
वी चैट के थ्रू करोगे, किसके थ्रू करोगे, तो वो भी आपको बता देगा कि जी मुझे इंटरनेशनली आप मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर दें। इनका एबीसी बैंक बहुत मशहूर है, वहां पे मोस्टली लेते हैं, नहीं तो वही पे बहुत ज्यादा उनके अकाउंट्स होते हैं, वहां से भी वो ले लेते हैं। नंबर 3 आपका आ गया जनाब, आपके पास अगर देखें प्रोडक्ट अगर आप बाय सी मंगवाते हैं ना, तो उसपे मेरे मुताबिक जो है वो 80 to 120% प्रॉफिट होता है। फिर आप उस प्रोडक्ट को अगर बाय ट्रेन मंगवाते हैं, ट्रेन से भी आती हैं जी प्रोडक्ट, बाय ट्रेन मंगवाते हैं तो उसमें आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 50 to 65 तक प्रोडक्ट बचते हैं पैसे आपको। बाय एयर मंगवाते हैं तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का साइज टायर क्या है, तो वहां पे आपके पास 25 to 30% बचता है आपको। सो हम लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। तो हम लोग जो है हमारे वीएस भी हैं, कई ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी हमें यूके में काम करना है, यूके में प्रोडक्ट दें। भाई बिजनेस करना है, उसके लिए इस तरह की प्लानिंग बना लो, इस तरह का सर्कल सेट कर लो अपना, कि आप कुछ प्रोडक्ट बाय सी मंगवा लो, कुछ बाय एयर मंगवा लो, और उसके बाद हमेशा अपना साइकिल इस तरह का बनाओ कि आपको बाय सी प्रोडक्ट्स मंगवानी पड़े, ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बचे। ये मैं बात अब कर रहा हूँ इस हवाले से भी, प्राइवेट लेबल के हवाले से भी, और ट्रस्ट में होलसेल के हवाले से भी। अब आप होलसेल पे कहेंगे होलसेल पे तो हम ले रहे हैं ब्रांड से, तो भाई ब्रांड को ईज करो ना, उसे पूछो कि भाई आप आपकी क्या शिपमेंट टर्म्स हैं। अगर आप मुझे बाय एयर कहते हैं, मैं बाय एयर पे भी, आप मुझे बाय सी कहते हैं, मैं उस पर भी एग्री हूँ। जैसे कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये बाय सी इतने दिनों में आएगी, बाय एयर इतने दिनों में आएगी, कभी प्रॉब्लम्स भी आती है हमेशा शिपमेंट में, हमेशा 10-15 दिन, 12-15-20 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जी अब आपके जो कोई सवाल जवाब है उनकी तरफ आते हैं और क्विकली पूछें। जी अतर सिकंदर, सैयद मसूद शाह साहब और वकास गुजरात, आपको अनम्यूट किया जी मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्विकली बस ये पूछनी तो दो चीजें कि एक तो ये कि जैसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की, अमेजोन रिक्वायर्ड कर लेता है ऑथेंटिकेशन टाइप इस तरह की चीज, वो हमें कब पता चलती है? जब वो हम लिस्ट कर लेते हैं या मिडल में या कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा ये कि जो सप्लायर हमें देगा उसको हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं कि ये वाकई वैलिड आपको वो दे रहा है उसकी सर्टिफिकेशन? जी ठीक है, देखिए जी सबसे पहली चीज होती है जब आप लिस्टिंग करते हैं ना प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आपने इस फेज में आ जाते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, क्योंकि आपने अपने सप्लायर को एफएनएसक्यू देने होते हैं ना, तो एफएनएसक्यू देने के लिए आपने उस प्रोडक्ट को पहले से लिस्ट किया होता है। तो जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो विद इन 12 to 42 आवर्स, 48 आवर्स अमेजोन खुद ही बता देता है आपको कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट पे ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप कुछ चीजें होती हैं जैसे आईएसओ सर्टिफाइड होती है 9200 और ब्ला ब्ला ब्ला, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर वो कंपनी उस पे स्टैंड आउट करती है, आपने कहीं से भी प्रोडक्ट ली और वो ऑथेंटिक जगह या मैन्युफैक्चरर है खुद, और वो ऑलरेडी आपको डिफरेंट किस्म के जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, या वो उसने अपनी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उसने अपनी लिस्ट में पहले से ऐड किया हुआ था कि जब मैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है। सर्टिफिकेट्स होते कितनी किस्म के हैं, आमतौर पे आरओएचएस का होता है, सीई का होता है, हमारे पास उसमें जो है वो आरसीएस का होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब भी अगर अमेजोन रिक्वायर करता है, आप लिस्टिंग करते हैं, तो वो उसके 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर अंदर वो आपको बता देता है कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है। और आमतौर पे जो चाइनीज सप्लायर्स हैं, या अगर अच्छी कंपनी है थोड़ी बहुत भी, वो तो उसके एक्सेप्ट हो जाते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। चलो सर, क्विकली बस ये दूसरा पूछना था कि क्या प्रोडक्ट हंटिंग से पहले हमें वो पेटेंट उसको सर्च करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसमें बाज का देखा गया कि एक ही प्रोडक्ट का काफी काफी लोगों ने 10-10 लोगों ने सेम प्रोडक्ट का पेटेंट रजिस्टर कराई हुई है, तो क्या फिर वो क्या क्लैश आता है या वो चलता रहता है जब तक उनको नोटिफाई नहीं होता? अच्छा, पेटेंट को हम लोग अतर भाई हम लोग आमतौर पे उसको सर्च तब करें जब हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट कर रहे हो। उसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो पेटेंट पे आमतौर पे उसका अगर 30% हम चेंज कर दें ना प्रोडक्ट को, 30% यानी शेप, उसके, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे, अपनी डाई दे दें उनको? बल्कि आपको नहीं डाई क्यों देनी, डाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, हमने डाई के चक्करों में नहीं पड़ना। डाई बहुत कामयाब हो जाए तो उसके बाद मैं अब आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, और उसको मैं एक सेकंड व्हाट्सएप में ऑन हो जाए बस। अच्छा, तो आमतौर पे आप उसको जस्ट, मैं एक प्रोडक्ट थी और मेरे स्टूडेंट्स पे काम कर रहे थे, मैं और मेरा स्टूडेंट, तो वो उसने मतलब फीमेल है, उसने बेचारी ने बहुत ज्यादा उसमें मेहनत की, काम शाम किया, सब कुछ करने के बाद उसने ऑर्डर भी कर दिया।
और ऑर्डर करने के बाद मैंने उसको बताया भी था कि तुमने भाई पेटेंट चेक करना जरूर, ठीक है। जब तक तुमने पेटेंट चेक नहीं करना तो तुम्हें तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। एक मिनट ठहरिए। क्योंकि वो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि बाद से मैंने देखी है एक ही प्रोडक्ट वो बिल्कुल सिमिलर है और वो 6 लोगों ने 8 लोगों ने जी मैं पेटेंट करवाई। आपको एक सेकंड बस मुझे वो मिल जाए, मैं जो उसमें प्रोडक्ट थी डालते हैं ना ये। अच्छा, आमतौर पे होता है कि अगर उसको आप 30% भी चेंज कर देना तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती कोई, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाते तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। अब 30% चेंज करने के हवाले से ना मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था प्रोडक्ट, बेसिकली ये आ गई मेरे सामने। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अब ये है जी प्रोडक्ट, मैं आपको एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। तो बेचारी मेरी तरफ आ काफी मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने क्या हुआ जनाब, उसका ये हुआ कि जो उसके थे ना, जो उसने पहले किया था तो वो प्रोडक्ट थी इस तरह से ना सीधा, यानी कि उसका ये तो आ गया ना यू शेप में इसका हाँ हैंडल, जी। ठीक है। उसका था बेसिकली सी शेप में, मतलब आई मीन बिल्कुल सीधा और फिर एक इस तरह और इस तरह। तो उसमें क्या हुआ, वो पेटेंट था। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब क्या करें, तो हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर ये दूसरी तरह का हैंडल ले आए, ठीक है। अब ये हैंडल मतलब थोड़ा सा लूज ले आए, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। अब ये हमने सी शेप का कर दिया, वो डी शेप टाइप था। उसके बाद फिर हमने इसमें ये टैग्स एंटर कर दिए, ये टैग्स डिफरेंट कर दिए ना प्रोडक्ट को, 20-30% उससे डिफरेंट कर दिया। जब डिफरेंट किया तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जब भी आपको पेटेंट का प्रॉब्लम आता है, पेटेंट हमेशा आप चेक करवाएं किसी भी फाइवर फ्रीलांसर को दे के, वो आपसे मैक्सिमम 5 पाउंड या डॉलर के करीब आपसे पैसे ले लेगा और आपको उस पूरी मार्केट प्लेस के उठा के पेटेंट उठा के बता देगा। तो पेटेंट का बेस्ट हल क्या है कि यहाँ पे आप उन बैग्स को चेंज कर दिया। अब वो था सिंपल ऐसे सीधा ट्रेड ऐसे और ऐसे। अब ये हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, प्लस इसमें टैग ऐड कर दिए, टैग ऐड कर दिया थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, तो क्या हुआ कि वो हमारी प्रोडक्ट लाइक जो है उन्होंने उसको कबूल कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया। तो उसके अंदर दो चीजें हैं कि अगर आपको कभी भी पेटेंट का इशू आता है तो हमेशा कोशिश करें 30% चेंज करना है अपने प्रोडक्ट को, सही। बाकी कोई मसला नहीं है उसमें। जी इसमें जो पेटेंट रजिस्टर और जो प्रोडक्ट रजिस्टर, इसमें कोई फर्क है या सेम चीज को कहते हैं? नहीं, सेम चीज है। कई ब्रांड जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं, आमतौर पे ये वो लोग करवाते हैं जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, एडिडास हो गया, नाइक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो लोग करवाते हैं। सो आप उसको गूगल पेटेंट पे जाके भी चेक कर सकते हैं या किसी फाइवर अपवर्क पे भी किसी को कहें तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रांडिंग इटसेल्फ वो जस्ट फॉर सेफ साइड है हमारी, कि बस हमारी ब्रांडिंग है, बस वो हम अपने उसको या हाँ लोगो आप लगा कर रहे हैं। सकते हैं, हाँ अदरवाइज उसको कोई वो एज सेल्फ कोई सेफ्टी आपकी नहीं है ब्रांडिंग में। सेफ्टी किस चीज की? तो ये कि कल को अगर कोई इशू बनता है, बंदा कहता है कि जी मेरे ये कंपनी की ब्रांड है या मेरी ये ब्रांड है, इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, वो नहीं नहीं, आपको कोई आप उस प्रोडक्ट को करने से पहले गूगल पेटेंट का लाइक उस पे गूगल पेटेंट पे जाके चेक कर लेते हो, फिर आप किसी को 3-4 पाउंड दे के, डॉलर दे के आप उसकी पूरी पीडीएफ में रिपोर्ट मंगवा लेते हो। और वो मंगवाने उस पर डेट लिखी होती है। अगर अमेजोन कल को प्रॉब्लम भी करता है तो आप उसको सेंड करते हो कि जी मैंने सारी अपने लाइक होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। अगर वो होता भी है तो मैं बता रहा हूँ 30% उसको प्रोडक्ट को चेंज करते हो और आप उसके मुताबिक फिर आप अपने प्रोडक्ट को बना लेते हो, जो कि लाइक हो जाती है ये जी। जो इंफ्रिंजमेंट डालते हैं ये क्या किसी स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू होता है या क्या आप खुद से भी कर सकते हैं? डिपेंड करती है, उसकी बहुत सी रीजन होती हैं, उसकी एक रीजन नहीं है स्पेसिफिकली, उसके 3-4 रीजन होती हैं, डिपेंड करता है क्यों। थैंक यू वेरी मच सर। ये प्लीज काइंडली वो वीडियोस भी शेयर, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा, वो पुराने जी भी कुछ लेक्चर मिस हो गए हैं। जी ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी सैयद महमूद शाह साहब प्लीज। मोहम्मद बिलाल भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जो कैलकुलेशन की है आज, असल में वो यूएस मार्केट में की है ना कैलकुलेशन? मैंने कैलकुलेशन कोई भी नहीं की, मैं उसको सिंपली आपको बता रहा था कैसे होती है। उसमें मैंने जैसे होता है ना कि एक प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोडक्ट निकाल के प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट 25 जो परसेंट से ज्यादा वाली प्रोडक्ट है वो दिखाना नहीं, मैं आपको सिंपली दिखा रहा था, उसका ओवरव्यू दे रहा था क्योंकि करना आपने खुद है। जी सर। सर असल में मुझे यूके मार्केट में कैलकुलेशन में थोड़ा मसला आ रहा है उधर वेट की वजह से। ठीक है।
आप तो वैट को exempt अगर करवा लो, जी वैट को एग्जाम करवा लो, मत ऐड करो। सर मैं कहना चाह रहा था कि अगर एक प्रोडक्ट पे आप कैलकुलेशन जरा कर ले तो। आप ऐसे करें ना कि वैट को आप जब वैट एग्जाम करवाएंगे तो आपने वैट पे ही नहीं करना किसी को। जब आप वैट को एग्जाम जी करवा लिया आपने तो आप वैट पे ही नहीं कर रहे, तो वैट को आप जीरो लिखेंगे, सिंपल। आप जी ना सर। उनसे स्पोर्ट टीम से बात करके मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको वैट एग्जाम करवा दूंगा। जब मैं अनाउंस करूंगा ना ग्रुप में क्वेश्चन सेशन के लिए या 1-on-1 सेशंस के लिए, तो आप कीप आई ऑन इट, और उसमें फिर इंशाल्लाह आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर ठीक है सर, थैंक यू सर। जी मोहम्मद बिलाल भाई। जी आयशा सईद, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बल्कि मैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि हमने यूके का अकाउंट बनाया है और दोनों भाइयों ने मिलके, दोनों भाई काम कर रहे हैं एज ए वीए ठीक है। सर। वो अकाउंट यूटिलिटी बिल की वजह से डीएक्टिवेट हो गया है। यूटिलिटी बिल का हमने कंपनी को रिक्वेस्ट की है चेंज करने की, नेम की। तो क्या हम एलटीडी रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, इस बारे में सर पूछना था। नहीं, मुझे समझ नहीं है आपकी बात की कि आपका Amazon ने अकाउंट सर डीएक्टिवेट हम किया। एज ए वीए काम करना चाहते हैं ठीक है। और हमने अकाउंट भी खोल लिया है अपना खुद। कौन सा अकाउंट खोला, इंडिविजुअल अकाउंट खोला? सर यूके का सर। नहीं, इंडिविजुअल खोला है आपने कि प्रोफेशनल खोला? सर फीस कट गई है, प्रोफेशनल है सर। अच्छा ठीक है। जी सर। अच्छा, सर क्या हम उसमें ये जब भी आप बिलिंग की एलटीडी बात, आप जब भी यूटिलिटी बिल की बात करते हैं तो यूटिलिटी बिल आम तौर पे, बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि अमेजोन खुद तो आपकी तरफ चल के आता नहीं है, तो उसको इंस्टेंटली प्रूफ चाहिए होता है, कोई ना कोई आपकी प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, तो उसके लिए आप अपना यूटिलिटी बिल देते हैं। आपने जो जो यूटिलिटी बिल दिया उनको, वो ओरिजिनल था या आपने खुद बनवाया? सर नहीं, हमने यूटिलिटी बिल दिया वो फादर के नेम पे था सर, इस वजह से वो प्रूव नहीं हो। दोबारा हमने अपने नाम पे अभी करवाया है, जिस नाम पे अकाउंट खोला है ना भाई के, उस नाम पे हमने रिक्वेस्ट की है। देखें, उसमें बिलाल भाई हम लोग खुद डाउट में ले जाते हैं ना चीज़ों को, कि फॉर एग्जांपल मैं मतलब कासिम और हैदर दो भाई हैं, और हम लोग जी या सर। फिर हम दोनों भाई ने कंपनी में अपने शेयर लिखे हुए हैं, तो वो तो दैट मेक सेंस। अब जी फॉर सर। एग्जांपल जिया साहब है मेरे वाले साहब, उनका कोई लिंक जी ही नहीं सर। है उस कंपनी से, लेकिन बिल हम उनके नाम का प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद ही चीज़ें जो है वो थोड़ा सा चली जाएंगी, मशकूक हो जाएंगी। एनीवेज, जी आप क्या सर। करेंगे, आप सिंपली उनको जो आपको नया यूटिलिटी बिल आपने अपने नाम से बनवा लिया हुआ है, वो आप अपलोड जी करें। सर। अपलोड करने के बाद आप प्रॉपरली अमेजोन से केस ओपन करें, और केस ओपन करके उनको समझाएं, क्योंकि आमतौर पे आपको बोर्ड से अप्लाई कर रहे होते हैं। आप जब तक किसी मैनेजर से बात नहीं करेंगे उनके प्रॉपरली केस ओपन करके। आपका ग्रुप बना हुआ है कोई हमारे साथ? सर इस ग्रुप में हैं हम, फेसबुक के और दूसरे नहीं नहीं नहीं, जो व्हाट्सएप पे आप। ग्रुप बना लें, या स्पोर्ट टीम को आप कल मैसेज कीजिएगा, आज तो ऑफ है स्पोर्ट टीम, उनको कल मैसेज जी सर। कीजिएगा, आपको मीर चीमा के साथ वो कांटेक्ट करवा दें आपका, फिर उन डिटेल में उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे जी सर, थैंक यू सर। और फ्री कर देंगे। हाँ, थैंक यू जी सर। विकास थैंक भाई। जी विकास साहब, मैं बल्कि आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सबको, अगर किसी को सवाल है तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कासम भाई, 2-3 सवाल हैं छोटे-छोटे, वो काइंडली क्लियर करवाने थे। पूछें।